जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, कल हम लोगों ने केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद और उसके अधिकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद से संबंधित 30 हाई लेवल MCQ जो कि 100% सिलेक्शन की गारंटी देता है। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बन सकता है। इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए, साथ ही साथ आप इसके पिछले वाली क्लासेस को भी देखते रहिए और नए नए क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कहता है मित्रों, भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72, 73, 74, 75। कौन से अनुच्छेद में है मित्रों? तो ये आपका है अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को किस विषय में सहायता और सलाह देती है? विधायी विषय, न्यायिक विषय, प्रशासनिक विषय या फिर सभी विषयों में? तो मित्रों ये सभी विषय हैं, चाहे जो भी विषय हो, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इन सभी विषयों पर सुझाव देता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कब हुई? मतलब राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को कब बाध्यकारी किया गया? कब किया गया बाध्यकारी? 42वें संविधान संशोधन से, 44वें से, 52वें से या फिर 61वें से? तो मित्रों जो 44वां संविधान संशोधन है इसके लिए बाध्यकारी कर दिया गया और एक बार राष्ट्रपति उसे वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो किस सदन के प्रति होता है? राज्यसभा या फिर लोकसभा, राष्ट्रपति या लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय? तो मित्रों मतलब मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? 74 में, 75(3), 76 या फिर 77? मित्रों जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है ये आपका है अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर लोकसभा? तो मित्रों राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न है, मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो शपथ दिलाने का काम किसका होता है मित्रों? मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद का शपथ दिलाता है राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री यदि 6 महीने तक संसद का सदस्य ना बने तो क्या होगा? मंत्री पद पर बना रह सकता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, मंत्री पद से हटना होगा या राष्ट्रपति निर्णय लेगा? तो मित्रों अगर मंत्री 6 महीने तक संसद, देखिए यहाँ राज्यसभा लोकसभा से मतलब नहीं है, उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा, नहीं तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो तीन के तीनों मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं लेकिन लोकसभा अध्यक्ष मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, मंत्रिपरिषद के पास या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास में? तो मित्रों जो कार्यकारी शक्ति होती है वो वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद के पास में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मंत्रिपरिषद का आकार किस पर निर्भर करता है? संविधान पर, संसद पर, प्रधानमंत्री पर या फिर राष्ट्रपति पर? तो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि कितने सदस्यों को मंत्री बनाना है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद गोपनीयता का सिद्धांत किस पर आधारित है? संविधान, कैबिनेट प्रणाली, न्यायपालिका या फिर संसद पर? तो मंत्रिपरिषद की जो गोपनीयता का सिद्धांत है मित्रों
ये निर्भर करता है कैबिनेट प्रणाली पर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्रिपरिषद का कौन सा अंग है? अस्थायी, सलाहकार, सर्वोच्च निर्णयकारी या फिर प्रशासनिक? तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च निर्णयकारी होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर केवल 1 बार? तो केवल 1 बार लौटा सकता है, इसके बाद में उसको मानना ही होगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा का विश्वास या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो मित्रों, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व लोकसभा पर का विश्वास ही निर्भर करता है। अगला प्रश्न, उससे पहले सभी लोग अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहिए और आप लोग कमेंट में जवाब भी देते रहिए। अगला है, मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा? तो मित्रों, जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की सलाह न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है या नहीं? हाँ या नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में और राष्ट्रपति की अनुमति से। मित्रों, नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, न्यायालय में मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं कर सकती। मंत्रियों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर संविधान? मंत्रियों का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठकें सामान्यतः कैसी होती हैं? सार्वजनिक, लिखित, गोपनीय या फिर संसदीय? मित्रों, जो मंत्रिपरिषद की बैठकें होती हैं वो कैसी होती हैं? तो वो आपकी होती हैं गोपनीय। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का ब्रिटिश मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? शक्तियों का पृथक्करण, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली या फिर न्यायिक समीक्षा? तो ये होता है संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद का क्या होता है? बनी रहती है, राष्ट्रपति तय करता है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है या केवल कैबिनेट भंग होती है? तो मित्रों, ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की सलाह किस रूप में दी जाती है? लिखित, मौखिक, आदेशात्मक या सामूहिक रूप में? तो मित्रों, ये आप लोगों का होता है सामूहिक रूप में। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु कौन है? उपराष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में सेतु का काम करता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी किस प्रकार की होती है? व्यक्तिगत, न्यायिक, प्रशासनिक या फिर सामूहिक? तो मित्रों, मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी सामूहिक होती है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को कौन देगा? राष्ट्रपति सचिव, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो इसकी जिम्मेदारी मतलब ये सूचना जो देता है वो प्रधानमंत्री देता है। अगला प्रश्न है मित्रों, मंत्रिपरिषद की सलाह किस अनुच्छेद के तहत बाध्यकारी है? कौन से अनुच्छेद के तहत ये बाध्यकारी है मित्रों? तो अनुच्छेद 75 की तरफ मतलब 75(3) की तरह, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अनुच्छेद 74(1) के तहत ये बाध्यकारी है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करने वाला राष्ट्रपति कहलाता है? वास्तविक प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख या फिर संवैधानिक प्रमुख या फिर प्रशासनिक प्रमुख? तो ऐसे राष्ट्रपति को मित्रों संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्री पद की शपथ में कौन सी शपथ शामिल नहीं होती? गोपनीयता, पद, संविधान की रक्षा या फिर न्यायिक स्वतंत्रता? तो इसमें न्यायिक स्वतंत्रता शामिल नहीं होती है। अगला है मित्रों, मंत्रिपरिषद का महत्व किस कारण सर्वोपरि है? संविधान में उल्लेख, राष्ट्रपति का समर्थन, संसद की अनुमति या फिर वास्तविक शासन संचालन? तो इसमें वास्तविक शासन संचालन मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण कार्य में आता है। ऐसे ही समस्त इंपॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए मित्रों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए
और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक देते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।